राहुल गांधी तो सुप्रीम कोर्ट में जीत गए ना, तो फिर उनकी सांसदीय बहाली में इतनी देरी क्यों की जा रही है? क्या उनकी सांसदीय बहाली में देरी के पीछे कोई साजिश है? क्या भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को धमका रही है? ये तमाम सवालात हैं और इन सवालों पर सबूत के तौर पर आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोकसभा में लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए हैं, तुरंत उनकी सांसदी को बहाल कीजिए। मगर देखिए वो क्या कह रहे हैं दोस्तों। एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि मुझे फुटबॉल की तरह इधर से उधर फेंका जा रहा है, मगर कोई सीधे से सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं। हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दें कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे, तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है। तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया। अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी, लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक की बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए। इस बीच खबर यह आ रही है कि अगर सोमवार तक राहुल गांधी की सांसदी बहाल नहीं हुई तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटा सकती है। आपके स्क्रीन पर जयराम रमेश का बयान। 23 मार्च को सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। उसके 24 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उस पूरी तरह से गलत दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए 24 घंटे बीत चुके हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, तब आपको याद है दोस्तों उसके बाद क्या हुआ था? तब बगैर किसी देरी के लोकसभा स्पीकर ने न सिर्फ बतौर सांसद उन्हें बर्खास्त कर दिया, बल्कि फरमान जारी कर दिया कि घर खाली करो। उस वक्त किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको यह समझना पड़ेगा कि जब लोकसभा स्पीकर इतनी फुर्ती दिखाते हैं राहुल गांधी को बर्खास्त करने में और उन्हें बहाल करने में, अचानक उनकी जो स्पीड होती है वो धीमी हो जाती है, तो कुछ सवाल उठते हैं। और वो सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो आपराधिक मानहानि का मामला आया था, उसमें तेजी कब आई थी? जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर अडानी की बखिया उधेड़ी थी।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल किया था। उस वक्त याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी के भाषण को एक नहीं दो नहीं करीब 17 जगहों से नोचा था। झूठ तंत्र आईटी सेल का मुखिया, जो अक्सर वाहियात बयान देते हुए पाया जाता है, कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, राहुल गांधी को धमका रहा है। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें भी धमका रहा था, उनके भी परमानेंट इलाज की बात कर रहा था। क्या कह रहा है अमित मालवीय आपके स्क्रीन पर? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? राहुल गांधी ये मामला जीत गए होंगे, मगर कई ऐसे मामले रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाई है। आगे वो ये भी कहते हैं राहुल गांधी के खिलाफ कई आपराधिक मानहानि के मामले जो हैं वो लंबित हैं। यही नहीं, वीर सावरकर की तौहीन को लेकर भी उनके खिलाफ केस है। फिर वो कहते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और वो बेल पर हैं, और साथ ही वो लालू प्रसाद यादव और जयललिता का जिक्र करते हैं कि किस तरह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक तरफ राहुल गांधी की सांसदीय बहाली में देरी, ऊपर से ये आदमी जो राहुल गांधी पर झूठ बोलते हुए कई बार पकड़ा गया है, अब धमका रहा है। जब ये तमाम चीजें मिला दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं भारत की जो संसदीय प्रणाली है ना, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना जरूरी है। यह सवाल उठाया जाने लगता है कि क्या इस मामले में निष्पक्षता की जा रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कल भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय रिंकिया के पापा यानी मनोज तिवारी ने पत्रकारों के सामने एक झूठ बोला था। उन्होंने एक बयान में कहा था, एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी। जबकि पूरा खेला क्या था? पूरा खेला ही तो यही था कि राहुल गांधी को यह जीत मिली बगैर माफी मांगे। फिर भी मनोज तिवारी जो हैं झूठ बोल रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर रणनीति के 3 पहलू सामने उभर कर आते हैं। पहला, उनकी सांसदी की बहाली में देरी की जाए ताकि 8 अगस्त को जो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है उसमें किसी तरह से राहुल गांधी शिरकत ना कर पाए, भाग न लेना पाए। दूसरा, धमकाया जाए कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी वगैरह वगैरह। और तीसरा, इस पूरे मामले के बारे में अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए झूठ बोला जाए। बीजेपी को कहीं ना कहीं गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि तुम अपनी बात रखने के लिए कब तक झूठ बोलोगे। और अब यह अमित मालवीय कुछ दिनों पहले सत्ता से सवाल करने वाले यूट्यूबर्स को धमका रहा था। हालांकि इसे नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिनों पहले करीब 50 यूट्यूबर्स से पीयूष गोयल ने मुलाकात की थी। ये कोई बियर बाइसेप्स जो है, इसने मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों का लगभग इंटरव्यू कर रहा था और हर इंटरव्यू में नतमस्तक होकर चमन चाटुकारिता कर रहा था। भाई, यूट्यूबर्स के सहारे तो आप हैं। और क्यों हो तुम यूट्यूबर्स के सहारे? यूट्यूबर्स के सहारे तुम इसलिए हो अमित मालवीय, क्योंकि तुम जानते हो कि गोदी मीडिया जिस तरह से जहर उगलती रही, जिस तरह से भाजपा की चाटुकारिता करती रही, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है।